जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद मुरलीधर में। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम और भी मज़ेदार और ऐसी ही एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स एकदम क्लियरिटी के साथ आपके सामने पेश कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है लेकर के हम आए हैं कथन एवं निष्कर्ष। हालांकि कथन और निष्कर्ष इससे पहले जो 2 वीडियो हमारी हैं उसमें कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन स्पेशली हमारे पास आया था। इसको लेकर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में कुछ डाउट्स थे, तो इन डाउट्स को हम क्लियर करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है और इस क्वेश्चन से आपको एक कथन निष्कर्ष की झलक मिलेगी पूरे चैप्टर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बैठिएगा, ध्यान लगा करके इस वीडियो को देखिए कि कैसे ये कथन से इन निष्कर्ष के बारे में हम पता लगाएंगे। इस क्वेश्चन को हमने लिया इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स ने भेजा है, तो उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही हम यहाँ पर हैं, तो इसीलिए। ठीक है, तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर के तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या भेजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम कथन निष्कर्ष स्टार्ट किए थे, तो उसमें 3 टॉपिक्स हम पहले देखे थे कि अगर हमको कोई कथन देगा तो वो 3 रूपों में दे सकता है। पहला, कुछ कुछ करके, जैसे कि मान लीजिए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा कह सकता है कि कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। और तीसरा कहेगा कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो ये 3 रूपों में हमसे कथन के को कह सकता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तीनों प्रकार से। जैसे मैं बात करता हूँ पहले की कि सभी, मान लीजिए मैंने क्या कहा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। आपका कथन देगा, क्या देगा आपको, कथन दिया है कि कुछ, चलो कुत्ते नहीं है, आम ले लेते हैं, या मान लीजिए आपने पढ़ा है तो इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ कुत्ते क्या बिल्ली है, बिल्कुल इत्मीनान से समझिए। तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये आपको कथन आपको दिया है। तो इसका डायग्राम में कैसे बनाऊंगा, देखिए इसका डायग्राम हम बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, कुछ वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये आपका हो गया कुत्ता और ये आपका हो गया बिल्ली। दोस्तों क्या हो गया, ये कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। तो यहाँ पर ये मेरा कथन का जो डायग्राम बना, वेन डायग्राम बना, वो इस प्रकार से बना कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है निष्कर्ष देखेंगे, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं या कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। बात समझ में आई। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं या कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप एक बात समझिए, ये तो मुझे पता था तो मैंने निश्चित रूप से बोल दिया। अब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला पार्ट कुत्ता नहीं है या ये वाला पार्ट बिल्ली नहीं है। तो इसको आपके मन में, दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम ये बोल सकते हैं इसको कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। इसका मतलब कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो डाउटफुल रहता है वो ये वाला निष्कर्ष रहता है, ये वाला निष्कर्ष रहता है सबसे। चलिए इधर लगा देता हूं मैं। तो जो सबसे ज्यादा डाउटफुल रहता है वो ये वाला निष्कर्ष रहता है कि कुछ कुत्ते आपके बिल्ली नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा जरा कि ये वाला जो पार्ट है, हम आपको बताए हैं कि अगर आपको किसी चीज के बारे में, मतलब इस कथन निष्कर्ष के बारे में अगर 100% जानकारी है तो तभी हम इसको सही करेंगे। अगर हमें 100% जानकारी नहीं है, 1% अगर वो गलत है तो हम गलत ही उसको कहेंगे। अब कहेंगे कि सर ये वाली बात कैसे हो जाती है। देखिए मान लीजिए एक कथन है आपका 99% आपका सही है और 1% आपका क्या है, गलत है, तो वो क्या होगा, गलत ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत ही माना जाएगा। तो वैसे ही आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो इसमें 50-50% चांस होता है कि ये सही, मतलब जो कुत्ता है वो बिल्ली हो भी सकता है, बाकी बचे हुए और नहीं भी हो सकते। तो हमें श्योरिटी नहीं है, 100% हमें श्योरिटी चाहिए। तो इसलिए ये वाला अगर बात करता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो आप इसको हमेशा क्या करोगे मेरे दोस्तों, हमेशा गलत करोगे। क्या करोगे कि ये हमेशा गलत होगा, ये निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा। बात समझ में आती है। चलिए दूसरी बात जो कंफ्यूजन भरी होती है, तो पहला कथन था कुछ कुत्ते बिल्ली है, दूसरा आपसे कथन क्या कह सकता है, सभी कुत्ते बिल्ली है। सभी कुत्ते क्या है, बिल्ली। अब सभी कुत्ते बिल्ली हैं, इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे, तो सभी वाले पार्ट को आप अंदर रखोगे। मान लो सभी कुत्ते हैं, तो ये जितने भी कुत्ते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, बिल्ली वाले पार्ट के अंदर आएंगे। यानी कि जो सभी कुत्ते हैं, ये वाला जो पार्ट है सभी वाला, वो बिल्ली बन गया। अब ये तो था आपका कथन, और कथन के अनुसार हमने वेन डायग्राम क्रिएट किया ये वाला।
अब इससे निष्कर्ष क्या क्या निकाले जा सकते हैं वो आपने देखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ये तो उसने बोला है। अब यहां पर देखिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं? हम ये कह सकते हैं क्या, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं? बिल्कुल। देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए पूरा पार्ट कुत्ते का है, तो मैं थोड़ा सा पार्ट यहां से ले लेता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि कुत्ते का जो ये वाला पार्ट है, ये बिल्ली है क्या? बिल्कुल है। अरे जब सारे कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ कुत्ते भी तो बिल्ली हो सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय आपकी नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया था कि सागर में, मान लीजिए एक सागर है, उस सागर में पानी है पूरा। अब उस सागर के में एक बाल्टी पानी निकाल कर, एक बाल्टी पानी को लूं, तो जो जितना भी पानी है सागर में वो सब सागर के अंदर आता है। लेकिन अगर एक बाल्टी पानी ले लूं तो क्या वो एक बाल्टी पानी सागर के अंदर नहीं आएगा? वो भी सागर के पार्ट ही है, तो सागर के अंदर ही आएगा। वही वाली बात है कि अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, अगर इसने कहा कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुछ कुत्ते बिल्ली भी हो सकते हैं। तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। आप रिमेंबर दिस थिंग। आई बात समझो? अब बाहर वाले की बात करेंगे, बाहर वाले के संदर्भ में, तो हमेशा कुछ सही होता है कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। तो बाहर वाले में हम कहेंगे कि कुछ बिल्ली क्या है दोस्तों? कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। तो इसके लिए तो हमेशा सही रहेगा कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अब मैं कहूंगा कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो इसका मतलब कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, कह सकता हूं? ये बात मैं कह सकता हूं क्या? कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, नहीं है। गौर करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक जो भी बहुत छोटी छोटी कई किताबों को अध्ययन करने के बाद में ये कथन निष्कर्ष को मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। आ रही है बात समझ में? चलिए देखिए, कोई भी आप ऑनलाइन क्लास लोगे तो एक वीडियो में आपको ये सारी चीजें क्लियरिटी बिल्कुल सियोटी नहीं मिलने वाली, मैं बता रहा हूं। तो देखिए, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है और कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। तो अगर बोलता है कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो बात बिल्कुल सही हो जाती है इसके अंदर। लेकिन जो कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, देखो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये तो हम कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ये वाला पार्ट आ रहा है। लेकिन जो बचे हुए पार्ट है, मान लीजिए जो ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता, हमें नहीं चाहिए, हमें होना ही चाहिए, हमें होना ही मांगता है। तो जब है तो क्या करेंगे? गलत करेंगे, बात खत्म करो। गलत, हमें 100% सही चाहिए। ठीक, तो ये आपका देखिए 3 होगा। कुछ कुत्ते बिल्ली है, सही हो जाएगा। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, ये आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? और जो तीसरा आपसे पूछता है और लास्ट आपसे पूछता है, तो वो कहता है कि कोई कुत्ता, कोई भी कुत्ता क्या नहीं है दोस्तों? बिल्ली नहीं है। क्या नहीं है? बिल्ली नहीं। तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे? इस प्रकार से बनाओगे। तो ये आपका हो जाता है कुत्ता, ये आपका हो जाता है बिल्ली। तो आप इसे कह सकते हो क्या कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इससे निष्कर्ष आपका नहीं निकाल सकते कोई भी। तो ये 3 प्रकार से आपसे कथन बोलेगा और आप इसका जवाब दे दोगे। ठीक, चलिए आप पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, क्वेश्चन ये है कि सभी आदमी पक्षी हैं। कैसे डायग्राम क्रिएट करोगे कि सभी आदमी क्या है? जरा, कि सभी आदमी आपके क्या है? पक्षी हैं। और सभी बच्चे आदमी। चलिए नीचे वाले कथन से हम स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, सभी बच्चे क्या है? आदमी हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, क्या है वो बच्चे? बताइए जरा। तो सभी बच्चे आपके क्या आ जाते हैं? आदमी में आ जाते हैं, कि सभी बच्चे आदमी हो गए। और सभी आदमी क्या है? पक्षी हो जाते हैं। सभी आदमी क्या हो जाते हैं? पक्षी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कथनों को नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी इश्यू वाली बात आपकी है नहीं। तो सभी बच्चे आदमी और सभी आदमी पक्षी, ये हमसे कथन कह दिया है। अब हम बात करते हैं निष्कर्षों पर कि क्या वो कहना चाह रहा है। जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए, कुछ पक्षी आदमी हैं, कुछ पक्षी आदमी है। हाँ बिल्कुल है, हम बताए हैं कि बाहर वाले के लिए कुछ सही होता है। तो कुछ पक्षी आदमी है, बिल्कुल सही है। पहला आपका हो गया सही। आगे बढ़ो, कुछ पक्षी आदमी नहीं है। अब उसने बोला कुछ पक्षी आदमी है, कुछ पक्षी आदमी नहीं है। तो कुछ पक्षी आदमी है, ये बात तो हमें श्योर है क्योंकि ये वाला पार्ट इसके अंदर है। लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है वो है या नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें तो होना ही मांगता है। तो 100% नहीं है, मतलब गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ आदमी बच्चे हैं। तो कुछ आदमी बच्चे हैं क्या? हाँ बिल्कुल है। तो बाहर वाले के लिए बताए हैं कुछ कुछ सही होता है, तो कुछ आदमी बच्चे हैं, सही हो जाता है, कुछ आदमी बच्चे होंगे। अगला क्या कहता है कि सभी आदमी बच्चे हैं।
अब सभी आदमी बच्चे होंगे क्या? नहीं, कुछ आदमी बच्चे हैं, सभी आदमी बच्चे नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। आगे बात करते हैं, सभी बच्चे पक्षी हैं। सभी बच्चे पक्षी हैं क्या? बिल्कुल है। अंदर वाले के लिए सभी सही होता है, तो सभी बच्चे पक्षी के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे हम बात करते हैं, सभी पक्षी बच्चे हैं। सभी पक्षी बच्चे हैं, तो सभी पक्षी बच्चे हैं क्या? नहीं, कुछ पक्षी बच्चे बोलता तो बात सही होती, लेकिन सभी पक्षी बच्चे बोला है तो बात गलत कर दी उसने। क्या कर दी दोस्तों? गलत बात कर दी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, कुछ पक्षी बच्चे हैं। अब कुछ पक्षी बच्चे हैं क्या? हाँ बिल्कुल है। बाहर वाले के लिए कुछ सही होता है, चाहे वो इसके लिए बोले या इसके लिए बोले, तो कुछ पक्षी आदमी भी हो सकते हैं, कुछ पक्षी बच्चे भी हो सकते हैं, तो ये वाली बात आपकी सही हो जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, कुछ पक्षी बच्चे नहीं हैं। अब देखिए कि कुछ पक्षी बच्चे हैं, बात सही है, लेकिन कुछ पक्षी बच्चे नहीं हैं, ये बात सही होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि बताएं है कि जो बचा हुआ पार्ट होगा उसके बारे में हमें गारंटी नहीं है कि है कि नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं मानकर ही करेंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका सही क्वेश्चन होता है, देखिए पहला निकल जाएगा आपका, पहला। इसके अलावा हम बात करते हैं तो तीसरा आपका आ जाता है, तीसरा। तीसरे के अलावा हम बात करते हैं तो पांचवा आपका सही हो जाएगा, और पांचवे के अलावा हम बात करते हैं तो सातवां आपका सही हो जाएगा। 1 2 7 सॉरी सातवां। तो ये चार आपके सही हो जाएंगे निष्कर्ष, और बाकी आपके हो जाएंगे गलत। तो ये आपका क्वेश्चन था और ये आपके निष्कर्ष हैं। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही अपने सुझाव कमेंट में भेजिए। वीडियो कैसा लगा आपको बताइए, ताकि हम अपनी वीडियो में और ज़्यादा सुधार कर पाएँ और एनर्जी के साथ आप तक अपनी वीडियो फॉरवर्ड कर पाएँ। तो तब तक के लिए नमस्कार।